नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमृत क्लासेस यूट्यूब चैनल को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा में और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिग्री में जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट में एक चैप्टर है हमारा सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी थ्योरी मैंने अगले वीडियो में डिस्कस कर दी है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दी है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ये सम के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके थोड़े के एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, कैलकुलेट CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टी सेक्शन हैविंग फ्लैंज 20x2 सेंटीमीटर एंड वेब 30/2 सेंटीमीटर, ऑल्सो शो पोजिशन ऑफ CG ऑन फिगर। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक टी सेक्शन दे दिया है, उसका डायमेंशन हमें गिवन है फ्लैंज और वेब का, तो उसका हमें सेंट्रॉइड यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो डायमेंशन है उसके हिसाब से हमें फिगर कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्लैंज, तो हमें पता है कि टी सेक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल टॉप पोर्शन है उसको हम फ्लैंज कहते हैं, और ये जो पोर्शन है वो है हमारी वेब। तो यहाँ पे फ्लैंज का डायमेंशन हमें गिवन है 20x2, तो ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 20x2 सेंटीमीटर। और ये हमारी वेब है, तो वेब का डायमेंशन है 30/2। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये होगा 30 और ये थिकनेस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हमें टी सेक्शन गिवन है। अभी इसका CG निकालना है, तो उसके लिए प्रोसीजर कौन सी हम फॉलो करेंगे, स्टेप्स क्या है, वो आपको बराबर अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान रखना है। तो मैं आपको एकदम इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको अच्छी तरीके से वो आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो टी सेक्शन है उसमें हम पार्ट, उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल पार्ट ये हो गया 20/2 सेंटीमीटर का, उसको हम दे देते हैं पार्ट नंबर 1। और यहाँ पे दूसरा जो है 30/2 सेंटीमीटर का, उसको हम नाम दे देते हैं पार्ट नंबर 2, यहाँ 2 लिख देते हैं। इस तरीके से आपको 1 और 2 जितने भी पार्ट है उसको आपको नंबर दे देने हैं। अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो पार्ट हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं वो पार्ट के सेंट्रॉइड इंडिविजुअली दिखाना है। तो हमें इतना तो पता है कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका CG सेंटर में ही होता है। तो ये जो रेक्टेंगल सेक्शन है वो उसका यहाँ पे सेंटर में CG है। वर्टिकल देखिए आप वेब, तो वेब ये जो पोर्शन है 30/2 का, उसका CG इंडिविजुअली कहाँ पे होगा, तो उसका सेंटर में होगा। ओके, तो इस तरीके से हम CG डिनोट कर देंगे। और फिर कैलकुलेशन इजी हो आपके लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस हम बता देंगे। तो हमारी रेफरेंस एक्सिस देखिए कहाँ पे होगी, तो रेफरेंस एक्सिस में वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस आपकी लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में होगी। तो यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है हमारा, उसमें जो लेफ्ट पार्ट है हमारा लेफ्ट पोर्शन, वहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस वो बॉटम में से पास होने वाली है। ये हमारी हो गई रेफरेंस एक्सिस। जो भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे वो हम इस रेफरेंस एक्सिस से मेज़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि हमारा जो CG है, तो CG का फॉर्मूला क्या होता है, तो CG का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2, और y बार उसका फॉर्मूला होता है A1y1 प्लस A2y2 अपॉन A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे जो ये पार्ट है उसमें से हमें A1 x1 A2 x2 वो सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पार्ट वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से ये स्टेप्स आपको समझने हैं। ये जो काम आपको आ जाएगा तो इसमें तो सिर्फ फिर वैल्यू ही पुट करनी होगी। तो पहले हम पार्ट 1 का काम करते हैं। देखिए कैसे काम करना है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। पार्ट 1, तो उसका पहला एरिया निकालते हैं A1, उसका पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा पार्ट 1 का, तो 20/2 रेक्टेंगल है, तो L इंटू B हमारा एरिया हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर x1 निकालेंगे, तो x1 देखिए क्या होगा,
तो x1 हमारा क्या है, तो x यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस एक्सिस टू CG ऑफ पार्ट 1। तो रेफरेंस एक्सिस हमारी यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सभी वर्टिकल एक्सिस से मेजर करने वाले हम। तो यहाँ से वर्टिकल एक्सिस से हम मेजर करेंगे कहाँ तक, तो पार्ट 1 का CG तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पूरा 20 है, तो 20 का हाफ, क्योंकि ये CG है तो CG बीच में ही होता है, तो बीच में ही होता है, तो ये डिस्टेंस आपका पूरा डिस्टेंस 20 है, उसका हाफ हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर y1 डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए y1 कैसे निकालते हैं, तो y1 यानी कि क्या, तो पार्ट 1 है उसका जो CG है, CG का वर्टिकल डिस्टेंस अप टू हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस। हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस है y, तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से निकालना है कहाँ तक, तो पार्ट 1 है उसका CG तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, यह देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा 30 है यहाँ तक डिस्टेंस, और 30 प्लस हमें ये हाफ डिस्टेंस करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये वो कितना होने वाला है, तो ये 2 सेंटीमीटर पूरा है, तो CG तो बीच में ही होगा, तो बीच में होगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर ये CG तक का पूरा डिस्टेंस 30 + 1 31 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आप माहिर हो जाओगे तो आपको किसी भी तरह का सेक्शन दिया होगा, C सेक्शन होगा, L सेक्शन होगा, Z सेक्शन होगा, कुछ में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। देखिए पार्ट 2 के लिए भी हम काम करते हैं। पार्ट 2 है हमारा, वो भी रेक्टेंगल है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो उसमें भी एरिया निकालेंगे, x बार और x2 और y2 निकालेंगे। तो पहले A2 निकालते हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 30 × 2, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 30 × 2 यानी कि 60 cm² हो जाएगा। फिर देखिए x2 और y2 निकालना है, तो x2 कितना होगा, तो x2 x यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस से निकालना है कहाँ तक, तो पार्ट 2 के लिए काम कर रहे हैं इसलिए पार्ट 2 का CG तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो देखिए ये डिस्टेंस है वो इतना ही होने वाला है, पार्ट 1 के लिए जितना था उतना ही होने वाला, क्योंकि ये जो पॉइंट है CG वाला पॉइंट वो एक ही लाइन में आने वाला है। उसका कंसेप्ट भी मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे वो हमें काम करना है। तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर ही, पूरा 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। उसके लिए आपको थ्योरी में पता होना चाहिए कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस के हिसाब से होता है काम। फिर y2, तो y2 मीन्स y यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से निकालेंगे कहाँ तक, y2 है पार्ट 2 का CG, वहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए पूरा 30 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 30 है, तो उसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 30 का हाफ 15, तो 30/2 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट के लिए एरिया x और y डिस्टेंस हमें कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी ये सब वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी। उसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा T सेक्शन है वो T सेक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। यहाँ पे देखिए आप ऐसे तरीके से y एक्सिस लेंगे वर्टिकल बीच में से, तो मिरर इमेज दोनों तरफ बन रही है, यानी कि T सेक्शन हमारा सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। तो एक शॉर्टकट मेथड से काम कर सकते हैं। जब भी हमारा कोई भी सेक्शन किसी भी एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा तब हम ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्टिकल y एक्सिस में ये सिमेट्रिकल है तो उसका x बार हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। कितना मिलेगा तो वो कैसे निकालना है, देखिए वर्टिकल y एक्सिस में सिमेट्रिकल है तो x बार डायरेक्ट मिल जाएगा, और x बार की वैल्यू कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 है, ये 20 है और ये 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा बड़ा होगा उसका हाफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, उसका हाफ कर दोगे आप तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर x बार का। ये डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब करनी है,
जब भी आपका सेक्शन किसी भी एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो। जब भी वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा तो एक्स बार मिलेगा, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा तो वाई बार हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर पता नहीं है तो ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पुट करोगे तो अभी भी एक्स बार का आंसर आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी आगे काम कर सकते हो, लेकिन पता चल जाता है तो आपको ये x1 और x2 निकालने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। और जब भी आप x1 x2 निकालते हो उसकी वैल्यू जब आपको सेम मिल रही है तब भी आपको मगज में पता चल जाना चाहिए कि अभी ये x1 x2 आगे x3 में भी हो, तो तीनों की वैल्यू जब हमें सेम मिल रही है, यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू सेम मिल रही है, तो उसका मतलब ये है हमारा जो सेक्शन है वो वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा, तभी x की वैल्यू सेम मिलेगी। अभी y बार निकालने के लिए ये सभी y की जगह पे यहाँ पे y बार के फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे काम करना है। a1 कितना है 40 है, इंटू y1 कितना है तो 31 है, प्लस a2 कितना है 60 है, मल्टीप्लाई y2 कितना है 15 है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो a1 हमारा 40 और a2 हमारा 60। तो ये y बार का आंसर आपको मिल जाएगा 21.40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें काम करना है। x बार की वैल्यू हमें मिल रही है 10 सेंटीमीटर और y बार की वैल्यू हमें मिल रही है 21.40 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, शो पोजीशन ऑफ CG ऑन फिगर। इस फिगर में इसकी पोजीशन हमें बता देनी है कि कहाँ पे है हमारा पॉइंट। तो देखिए x बार कितना मिल रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि x बार यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस उसका, तो वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो ये जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पे ही है, तो यही लाइन में वो आने वाला है। और y बार देखिए 21.40 है, तो 21.40 नीचे से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से मेज़र करना होगा। तो यहाँ से आप मेज़र करोगे तो 21 डिस्टेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये बीच वाला है पूरा, 30 का हाफ है 15, तो 15 से तो जाहिर सी बात है ऊपर ही होने वाला है। तो वो पॉइंट आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट इसी लाइन में और 21 ऊपर, तो अप्रॉक्सीमेट ही हमें बताना है, यहाँ पे आने वाला है वो पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना है और वहाँ से आपको एक्सिस भी बता देनी है। सेंट्रोइडल एक्सिस हमारी ये हो जाएगी, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। ओके, इसको बोल देते हैं एक्स एक्स, इसको बोल देते हैं वाई वाई, और ये जो पॉइंट है वो है हमारा CG पॉइंट। तो ये आपका पूरा सम कैलकुलेट हो गया, फिनिश हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं एल सेक्शन का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट सेंट्रोइड ऑफ एंगल सेक्शन। आपको याद रखना है कि एंगल सेक्शन यानी कि वो हमारा एल सेक्शन होगा। एंगल यहाँ पे ल आता है, एल सेक्शन वहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90/60/6 सेंटीमीटर, कीपिंग लॉन्गर लेग वर्टिकल, यानी कि इसमें जो लॉन्गर वैल्यू है 90 उसको हमें वर्टिकल यहाँ पे लिखना है। तो इसका डायमेंशन यहाँ पे हम दे देते हैं, एल सेक्शन है हमारा, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, कीपिंग लॉन्गर लेग वर्टिकल, वर्टिकल लेग लॉन्ग रखना है हमें 90। फिर दूसरा जो है वो 60 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और लास्ट डिजिट जो है 6 वो होती है एंगल सेक्शन की थिकनेस, यानी कि ये हो जाएगी थिकनेस आपकी 6 सेंटीमीटर और ये हॉरिजॉन्टल थिकनेस भी आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहले आपको ISA 9066 को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है 90/60/6, कीपिंग लॉन्गर लेग वर्टिकल, तो यहाँ पे 90 को हमने वर्टिकल पे रखा है। तो चलिए अब इसका काम हमें जो टी सेक्शन में काम किया वही उसी मेथड से, उसी स्टेप से हम काम करने वाले हैं। तो पहला ही स्टेप क्या था, तो पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के
ये दोनों पार्ट को मैं सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा पार्ट 1, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूँ और इसको बोलूँगा मैं पार्ट 2। अभी इंडिविजुअल मुझे CG बताना है, तो पहले दोनों के डायमेंशन देख लीजिए। ये पार्ट 1 है, वो अभी पूरा 90 नहीं है, वो यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है। तो उसमें जो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस वो कट हो गया है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 - 6 करेंगे हम, तो 90 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 के डायमेंशन हो गए हैं हमारे 84/6। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 हमारा पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो 60/6 सेंटीमीटर है, वो पूरा है। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल CG दिखाना है हमें, तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 रेक्टेंगल है, उसका बीचों बीच यहाँ पे CG होगा। पार्ट 2 भी रेक्टेंगल है, उसका भी यहाँ पे बीचों बीच CG होने वाला है। अभी पार्ट 1 के लिए काम करते हैं। देखिए पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हम निकालेंगे A1 निकालेंगे, फिर X1 निकालेंगे, फिर Y1 निकालेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो L सेक्शन है वो वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल हमें ये मिल रही है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर वो वाला पार्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी सिमेट्रिकल नहीं है। वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे ये पार्ट 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 है नहीं, तो वर्टिकल एक्सिस में भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो कोई शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। x बार और y बार दोनों फॉर्मूला से ही हमें कैलकुलेट करना होगा। तो A1 देखिए यहाँ पे पार्ट 1 का एरिया, तो पार्ट 1 अभी देखिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं 90/6 ले लेते हैं L सेक्शन में। 90/6 नहीं आएगा। पार्ट 1 आपका उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो 84 सेंटीमीटर ही है, तो 84 क्रॉस उसकी जो विड्थ है वो है 6, तो 84 क्रॉस 6 करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 504 cm²। X1 डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस से ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है बॉटम में और वर्टिकल एक्सिस होती है लेफ्ट पोर्शन में, फिगर का लेफ्ट पोर्शन जो भी होगा वहाँ पे होगी। तो ये जो लाइन है वही हमारी रेफरेंस एक्सिस है वर्टिकल, और बॉटम वाली लाइन ही हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस है। तो X1 डिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से पार्ट 1 के CG तक का डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरा 6 सेंटीमीटर है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसका हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, X1 पार्ट 1 में काम कर रही है, इसलिए पार्ट 1 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन CG टू एक्सिस तो यहाँ से यहाँ तक का होगा। और Y1 डिस्टेंस देखिए, तो यही पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस अप टू बॉटम रेफरेंस एक्सिस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो पहले मैं कितना करता, तो ये तो 6 सेंटीमीटर है, इतना डिस्टेंस तो 6 है, प्लस यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये तो CG है, बीच वाला पॉइंट होगा, तो 84 का हाफ कर देंगे, तो 84 का हाफ हो जाएगा, वो इतना डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। हाँ, 84 का हाफ हो जाएगा 2 और 4 42, तो 42 + 6 करेंगे तो ये CG से बॉटम का पूरा डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो 84/2 यानी कि 42 + 6 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपकी मास्टरी आ जानी चाहिए। यहाँ पे आप मास्टर हो जाओगे तो आपको कुछ हार्ड नहीं होने वाला है। अभी पार्ट 2 के लिए काम करते हैं। देखिए पार्ट 2, तो उसमें भी एरिया निकालेंगे A2, फिर X2 निकालेंगे, फिर Y2 निकालेंगे। तो A2 कितना हो जाएगा 60/6, एरिया 360 सेंटीमीटर²। X2 यानी कि पार्ट 2 के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए उसका CG ले लेना, और X2 यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखिए ये पूरा 60 है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 60/2। और Y2 डिस्टेंस तो पूरा पार्ट है, यहाँ पे देखिए उसका जो CG है, तो CG से वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए बॉटम तक का। ओके, तो ये हो जाएगा Y2 हमारा, तो पूरा 6 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि
3 सेंटीमीटर। और ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो आपका एक्स बार का आंसर आपको मिलेगा 14.25 सेंटीमीटर। और फिर y बार की फॉर्मूला है a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो यहाँ पे आपको y बार का आंसर मिलने वाला है 29.25 सेंटीमीटर। ओके, फिर ये x बार और y बार के हिसाब से हमें यहाँ पे CG पॉइंट इंडिकेट करना है। तो वहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे। x बार की वैल्यू है 14.25, यानी कि ये जो वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस है वहाँ से 14 डिस्टेंस पे हमें जाना है। तो देखिए कहाँ पे चले जाएंगे हम, तो ये 6 सेंटीमीटर इतना है, तो 6 से तो ज़्यादा है 14, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएंगे हम वहाँ, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस। और y बार देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने ऊपर आने वाली है 29.25, यानी कि ये 6 है, ये पूरा 90 है। देखिए उसका हाफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 से भी कम नीचे, तो यहाँ तक देखिए वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी आ जाएगी यहाँ तक, बराबर। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया बॉटम से y बार जितना, यानी कि 29.25। और x बार 14.25, यानी कि यहाँ से लेके लेफ्ट पोर्शन से लेके 14.25, तो ये तो 6 है, 6 + 6 हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली हमें बताना है, कोई परफेक्ट मेज़र करके नहीं देना है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपका CG होने वाला है। तो इस तरीके से आप फिगर में CG को लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।